नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं नगरदा कचंदा, जो कि चांपा रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप लोगों को मिलाने वाले हैं फार्मर से, जो कि MBA गोट फार्मर बोले तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने MBA के बाद जो है वह गोट फार्मिंग में अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। और ये इन्होंने खुद तो गोट फार्मिंग शुरू की है, साथ ही आसपास के जो फार्मर हैं उनको सभी प्रकार की ब्रीडें जो है वो किसानों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और साथ ही सभी प्रकार की ब्रीडों का जो है फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गोट फार्मिंग को लेकर के। जो भी नए हैं, जो गोट फार्मिंग में शुरू करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और ये छत्तीसगढ़ में पूरा जो है चांपा एरिया जो है उसमें वो किसानों को अवेयर कर रहे हैं गोट फार्मिंग को लेकर के। तो अभी हम उनसे सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं कि अभी उनके पास देखेंगे कौन कौन सी ब्रीडें हैं और वो फार्मिंग में किस तरह से आए। MBA करने के बाद जो है वो गोट फार्मिंग में आना, तो ये किस तरह से उनका जर्नी रहा, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल अतुल कृषि में आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू अतुल जी। और अतुल कृषि चैनल को द गोट हाउस इंडिया हार्दिक स्वागत करता है हमारे फार्म पे, और उनका बहुत ज़्यादा वेलकम है जी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आए पहली बार हमारे जो विजिट हमारे फार्म पे जो वीडियो बन रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई कि अतुल सर अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए और उन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सामने हमारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं उनको अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम रोमेश है और मेरा फार्म का नाम है द गोट हाउस, और हमारा यूट्यूब पे चैनल है द गोट हाउस इंडिया, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी चैनल द गोट हाउस इंडिया, और हम फेसबुक पे द गोट हाउस इंडिया। हम तीनों जगह पे आप हमें DM कर सकते हैं। हमारी वीडियोस यूट्यूब पे हमेशा अपडेट होती रहती हैं, तो आप हमें आप इनके डिस्क्रिप्शन पे वो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलेगी। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने इसके पहले बैकग्राउंड क्या थी और अभी आपकी इसमें बकरी पालन की शुरुआत किस तरह से हुई? जी, मैंने अपना तो मास्टर्स डन अभी जस्ट MBA रूरल मैनेजमेंट पे भी जस्ट कंप्लीट किया है पिछले 2 महीने पहले ही जी। उसके बाद मैं जस्ट स्टार्टअप किया हूँ। इसमें काफ़ी रिसर्च किया मैं तब मैं स्टार्टअप का मेरे को करना था, तो काफ़ी रिसर्च हुआ मेरा इसमें। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ को पढ़ा, मैंने बहुत सारे फार्म पे विजिट किया और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने गेन किया। उसके बाद मैंने जाके फार्म ओपन किया है। अब फाइनली आप देख सकते हैं हमारा फार्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये जो गोट सेक्टर है, इसमें क्या है कि डिमांड ह्यूज है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसमें सप्लाई जो है वो कम है जी। अब देखेंगे कुर्बानी का एक समय आता है मुसलमान भाइयों का बकरा ईद, जिस बकरा ईद में ऐसा होता है कि बकरे शॉर्टेज हो जाते हैं। हमारे देश में बकरे मिलने मुश्किल हो जाती है और बकरे नहीं मिल पाते। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे जैसे युवा है, जो जा रहे यंग पीपल है, जो जनरेशन है हमारी, उन सबको इस पर काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ना चाहिए। आपकी जो है बकरी पालन मतलब कितने समय से करते हुए आ रहे हैं, और इसके रिसर्च के ऊपर बात करें तो बेसिकली हुआ ये कि फार्म तो मैंने कुछ बहुत मतलब महीनों ही चालू हुआ है, मतलब 2-4-5 महीने हुए हैं मेरे को फार्म चालू करते, पर मेरी रिसर्च जो है वो 2.5 से 3 साल की रिसर्च है। इस पर रिसर्च पे मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं जहाँ भी जाता था उस एरिया की इस फार्मिंग को, वहाँ की जो कैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं, क्या है, उन लोगों के पास बैठना, वो सारा चीज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद ही मैंने फार्म चालू किया है। मैंने कोई काम हवे में नहीं किया है कुछ हो जाए। आज भी मैं अपने जो लोकल एरिया के जो डॉक्टर्स हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करता। मैं हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है, दवाई भी पता है मेरे को, उसके बावजूद भी नहीं करता। मैं तो सारे किसान को यही सलाह दूंगा कि आपके जो लोकल एरिया के वेटनरी डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे मिलिए। जो भी अगर हेल्थ इशू आता है थोड़ा बहुत, तो आप उनसे आप इलाज करवाइए। दूसरा चीज़ क्या है कि इस सेक्टर में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कराते हैं कि दुनिया भर की बातों में जुमले बाजू में पड़े हुए हैं, वो वैक्सीनेशन को हमेशा अवॉइड करते हैं। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फार्मिंग करें, आपका जो 4 महीने का बच्चा होता है उसको वैक्सीनेशन 4 महीने बाद हो जाती है सारी बकरियों में, तो आप 4 महीने बाद अपने वैक्सीनेशन करवाइए सारे बकरियों में, बकरे में। और जैसे आप प्रेग्नेंट है, जिसमें भी कोई बोलते हैं कि प्रेग्नेंट को नहीं करवा सकते, इसको नहीं करवा सकते, तो वो आप उसके लिए आप अपने लोकल डॉक्टर जो हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, वो आपको आपको अच्छा सजेस्ट करेंगे। इससे आपको भी समझ में आएगा। दूसरा क्या है, अगर जो आमने सामने जो देखता है इशू को, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको प्रॉब्लम आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें देखता है, उसके बाद हमें भी कोई भी मेडिसिन हमें देता है, या तो कोई भी चीज़ ट्रीटमेंट वो हमें करता है। वैसी प्रकार अगर कोई डॉक्टर अगर आपके फार्म पे आएगा, देखेगा आपके बकरों गोट्स को, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो डेली रूटीन्स में है, जो फार्मिंग सेक्टर में, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद आप बहुत अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। जी। तो अभी हम सर का फार्म पूरा देखने वाले हैं जी। तो सर, अभी आप कितने बकरियां हैं उसके बारे में बात करें? अभी मेरे यहाँ तो नस्ल की बकरियाँ हैं और बकरे भी हैं, जो यहाँ की देसी ब्लैक बंगाल की बकरे हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। वो सारा चीज़ अभी आपको दिखाएंगे, पूरा डिटेल के साथ में भी दिखाएंगे, ठीक है करके सारा बकरियों के बारे में आपको डिटेल अभी मैं बताऊंगा। और उसी में चलते चलते हम आगे बात भी करेंगे कि फीड मैनेजमेंट के बारे में और स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल के बारे में हमें जानकारी दीजिए। आपने जो यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये जो बकरा है जी, ये ब्लैक बंगाल बकरा है, ब्लैक बंगाल क्रॉस जो बकरा है, क्वालिटी दे सकते हैं देसी में ही है, और ये हमारे जो स्टेट का है उसका क्रॉस बकरा है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, 2 दांत कर रहा है बच्चा, अभी अदंत है तो 2 दांत कर रहा है, अभी किया नहीं है।
करेगा कुछ दिन बाद। अभी ये दंत है और ये बकरा आप देख सकते हैं क्वालिटी है, ये हम जो भी चाहिएगा उसको भी अवेलेबल करवा देंगे सेल के लिए। बाकी क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं, ये ज़बरदस्त क्वालिटी का चंगा बकरा है। हमारे पास जो नस्ल की बकरी है, इसमें एक सिरोही नस्ल की जो बकरी है, ये आप देखिए इसका क्वालिटी देखिए इस बकरी की। ये अभी 6 दांत कर रही है, इसका भी तो मैं टाइम ही हो रही है प्रेगनेंसी का, प्रेग्नेंट करके भी इसका बच्चा है। आपको मैं इस बकरी का बच्चा दिखाता हूँ, ये इसका बच्चा है। इसका जो ब्रीडर था, इसका क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी इस ब्रीडर के, आप कान देखिए, इसका लेंथ साइज़ देखिए, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की बकरी का बच्चा है। और ये बकरी ही है, अभी पार्ट है, अभी दूध पी रही है, अभी 40 दिन 45 दिन की बच्ची है। और इसका क्वालिटी देखिए आप, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है इस बकरी का, ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी का सिरोही नस्ल की बकरी है। ये अपना फिर से जो ब्लैक बंगाल है, जो अपना ब्लैक बंगाल का जो क्रॉस है उसका बकरा है। ये अदंत है, अभी बच्चा है। आप देख सकते हैं, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपको मैं बात बता रहा था। ये इस बकरे के बच्ची को देखिए और इस बकरे को देखिए, ये कितना बड़ा हो गया है अभी के समय में। तो साइज का जो ग्रोथ है ना, ये मैटर करता है हमारे लिए कि एक फार्मिंग कर रहे हो कितने दिन में किस बकरे का कितना ग्रोथ आ रहा है। तो इसका जो ग्रोथ है अभी, इसका जो ग्रोथ आप देखिए 40 दिन का 45 दिन का बच्चा है ये, और ये इसको 3-4 महीने से प्लस हो गया है, इसको 4-5 महीने ज़्यादा हो गया है, 6 महीने ज़्यादा हो गया इस बकरे को। तो अब इसको देखिए, तो ये जो साइज़ का जो चीज़ है ना वो फ़र्क है, पर ये देसी का है, ये मीट के लिए बड़ा टेस्टी और बड़ा फेमस बकरा है। एक बंगाल क्रॉस बकरा है ये भी अदंत है अभी। ये हमारे जो बेंटम साइज़ के जो बकरे होते हैं, आपने देखा होगा बेंटम जो बकरा खूबसूरती के नाम में एक खस्सी बकरा है, और ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल रेडी है, इसको आप कुर्बानी भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है ये, और एक खस्सी बकरा है। ऐसे क्वालिटी में कोई कमी नहीं, आप देख सकते हैं क्वालिटी को। ये हमारा जो ब्लैक बंगाल है उसका बकरा उससे क्रॉस हुआ है। क्वालिटी देखिए आप, कुर्बानी के टाइम पे इसकी जो क्यूटनेस है इस बकरे की, बियर्ड देखिए आप, बियर्ड क्वालिटी देखिए, इसमें क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और जो छत्तीसगढ़ में इसको बहुत पसंद किया जाता है, और ये सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा देंगे। सारे बकरे जिस किसी भाई को चाहिए, बड़ी 150-200 पीस जितनी भी लॉट चाहिए हम सब अवेलेबल करवा देंगे, हमारे पास में सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। ये साइज़ देखिए, लेन देखिए आप, बकरी अभी प्रेग्नेंट है, अभी 40-45 दिन से ऊपर हो रहा है इसको, अभी प्रेग्नेंट है बकरी। और इसकी क्वालिटी देखिए आप, लेंथ और इसकी हाइट ज़बरदस्त क्वालिटी में है ये बकरी। और इसका बकरी जब इसका बच्चा आएगा तो देखिएगा, इसका बकरा भी ज़बरदस्त था जिस बकरे से इसका क्रॉस हुआ है, तो उसका क्वालिटी में कोई कमी नहीं इस बकरी का। इसका कान का साइज़ ये देखिए आप सब, ये सारा चीज़ें हैं जो एक फार्मिंग में बहुत मैटर करता है हमें मेज़र करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रख के अपना फार्मिंग बहुत आगे लेवल पर जा सकते हैं। ये जो हमारे बेंटम जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा बेंटम ब्रीड, बेंटम बड़ा फेमस बकरा है, इतना क्यूट बकरा है वो, इतना फेमस है कि उसको तो साइज़ खूबसूरती में ले जाते हैं। उसी प्रकार का ये बकरा, इसका खूबसूरती में कोई कमी नहीं, आप देखिए खूबसूरती इसकी, ये ज़बरदस्त बकरा है ये। और ये सब कुर्बानी के लिए आप चाहेंगे तो आप अपने कुर्बान कर सकते हैं, जो अभी बकरा ईद का समय आ रहा है उसमें। बाकी ये बकरे में क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ये टॉप क्वालिटी का बकरा है ये सब उसी तरह से क्रॉस हुआ बकरा है, टॉप क्वालिटी का बकरा भी। अदंत बच्चा है, 2 दांत कर रहा भी किया नहीं है, सब करने वाला है, कुछ दिन में सबका 2 दांत हो जाएगा, 8-9 महीने साल भर हो गया सबको। ये बच्चा 2 दांत कर लिया वाला बकरा, और ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल रेडी है। और एक खस्सी बकरा है अभी, ये 30 kg का आसपास का वेट है इस बकरे का। आराम से दिख नहीं रहा आपको साइज़ में, पर इसको उठाएंगे, देखिए इसका एक फिगर देखिए इस बकरे का, ये देखिए, एक ओवरव्यू लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। ज़बरदस्त क्वालिटी में है बकरा, क्वालिटी में कोई कमी नहीं इस बकरे में। खस्सी का बकरा है ये, जो कुर्बानी के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त क्वालिटी का बकरा है। ये देखिए इसका सीना देखिए आप, खस्सी का सीने देखिए इस बच्चे का, ज़बरदस्त है। 2 दांत कर रहा जस्ट अभी, 2 दांत पे है बकरा। तो साथियों, आपने सर का पूरा बकरियों को देखा, यहाँ पर अलग अलग ब्रीड की बकरियाँ थी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि फीड मैनेजमेंट के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं उसमें? जी एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम लोग के पास इनफ फील्ड पे जी इनफ इनके लिए फीड है, मतलब बाहर घूमने जाते हैं वहाँ पे बेर के पत्ते हो गए और बहुत सारी ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो ये खाती हैं। तो ये बाहर घूमने जाती हैं सारी बकरियाँ मस्त घूम के खा पी के आती हैं। इनकेस क्या है कि भी बारिश थोड़ा मौसम है, हल्का फुल्का आया था तब इनको हम फीड देते हैं, उस समय पे इमरजेंसी फीड है। बाकी हम ऐसा जिनको कुछ खिलाते नहीं। आप इनको ग्रोथ देखिए, सब बाहर फीडिंग पे ही है, घूमने के उस पर ही इन लोग का सारा ग्रोथ बढ़ा हुआ है जी। और ये क्वालिटी जो है उसी में मेंटेन है। लोग बोलते हैं कि बाहर ब्रीड की बकरियां हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं खा पी सकती, नहीं रह सकती। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ रहती है, घूमती इन लोग के साथ रहते हैं, बराबर खा के आते हैं, पेट भर के खा के आते हैं। आप ये देख सकते हैं, हमारे पास इसका रिजल्ट है। जी जी। और वही ड्राई फीड में आप क्या खिला रहे हैं? जैसे बारिश हो गई, जैसे अभी क्या है ड्राई फीड में आता है तो अपना क्या है, मक्का हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, है ना,
ये सारा चीज़ अपना ग्रीन फीड वगैरह भी है, जैसे मक्का का अपना कटिंग करके दे देते हैं चारे में, बरसीम वरसीम, ये सारा चीज़ हम प्रोवाइड करा लेते हैं अपने पास। जी 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 जी। और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपका स्ट्रक्चर किस तरह से है उसमें? मेरा अभी फार्म का जो साइज़ है उसको मैंने बनाया है 65 फीट लंबा है वो, और 7 से 8 फीट चौड़ा है। जी। मेरे पास उस जगह पड़ी हुई थी, मैंने उस जगह बनाया, और उसका ज़्यादा खर्च नहीं आया, बहुत ही मिनिमम खर्च मैंने फार्म रेडी कर दिया है। जी। मैंने जो खर्च किया है मैंने इन बकरियों पे खर्च किया है, इन बकरों पे खर्च किया है जिनको मैंने लाया है। कितनी बकरियों से स्टार्ट की? मैं देखिए, मैं तो अभी मैं बहुत ही कम बकरी लाया था, मेरे को बच्चे लाया था मैंने, बड़े हो गए, ये बकरियां लाया था, इस बकरी के बच्चे के साथ मैं लाया था। अभी मैंने ब्रीडर वीडर का भी आना है, तो सब ऐसे करके आपके ऊपर है, आप 10 से भी चालू कर सकते हैं, आप 20 के चालू कर सकते हैं। आप अपने आप को देखिए कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो जैसे जितना आप मैनेज कर सकते हैं, जितना आप उनको समझ सकते हैं, उतना आप अपने पास स्टॉक लाइए और उसका प्रोडक्शन करिए और फिर उसको आप सेल करिए। तो मेरे से कुछ नॉलेज चाहिए, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको नॉलेज दूंगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और जो उसके क्वालिटी की चीज़ों के बारे में क्या आपको लेना है, खासकर जो छत्तीसगढ़ लोकेशन में जो करना चाह रहा है उसको मैं सजेस्ट दूंगा। उड़ीसा में तो आप लोकल फार्म्स विजिट करिए, आप वहाँ देखिए। तो धीरे धीरे करके आप जब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में आप जानना चाहेंगे, तो आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलते जाएंगी, और जब आप नॉलेज गेन करेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आते जाएंगी। भाई तो आपको बता दूं, मैं गोट फार्मिंग बहुत अच्छी सेक्टर है, आप इस सेक्टर में बिल्कुल एंटर करिए और इस काम करिए। जी जी सर, अभी इसमें किस तरह से इनकम जनरेट कर पाएंगे फार्मर्स? एक साइकिल जो होता है उसको आप बता दें। जी, जैसे फार्मर के पास ब्रीडर हो गया, उनके पास एक ब्रीडर है, मान लो उसके पास 10 बकरियाँ हैं। जी। 10 बकरियाँ हैं तो उसके बच्चे मान लो आपके प्रेग्नेंट हो गए, प्रेग्नेंट आपके बच्चे हो तो एक बकरी आपको 6 महीने में बच्चे दे देगी। जी। 6 महीने बाद आप उस बकरी के बच्चे को बेच के आराम से 2 पैसे कमा सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए हमारे देसी नस्ल की बकरियाँ हैं, आगे एग्जाम्पल में समझा रहा, आप ब्रीडर रख लिए, वो 3 बच्चे दिया, तो बकरी आप मान लीजिए 5,000 में खरीदे, अब 3 बकरे आपके हो गए, मान लीजिए 3 बकरे आपके निकाला है, आपने 3 बकरों को बेचा, आपने एक बकरों को मान लीजिए 5,000 में बेचा, तो आपने 5,000 का 3 बार बेचा तो आपने 15,000 रुपये कमा लिया, मतलब 10,000 की आपने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, इवन तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। जी। अभी आप इतना सारा बिजनेस करिए, हम भी और भी बिजनेस कर रहे हैं, इसमें ऐसा चीज़ है कि बाकी जो गवर्नमेंट का रूल रिस्ट्रिक्शन है वो आपको नहीं आएगा, टैक्सेस वैक्सेस को सारी चीज़ें का आपको समस्या ही नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी बेनिफिट है, जिसकी वजह से जो मेंटल हरासमेंट जो बोलते हैं हम लोग, मेंटली जो इंसान फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो चाहता है वो सबसे आप बच सकते हैं। दूसरा, आप बहुत ही इसमें एक ऐसा काम है ना, अब इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना आपका शुगर बढ़ेगा, आज में ये काम है कि आप उल्टा खुश रहेंगे और 4 लोगों को अवेयर करेंगे। जी बिल्कुल। साथियों, वीडियो में आपने पूरा देखा किस तरह से जो है सर ने पूरा मैनेज किया हुआ है, और यहाँ पर आप उनको फार्म देखे, फीड मैनेजमेंट के बारे में देखा। उन्होंने गोट फार्मिंग में काफ़ी रिसर्च करने के बाद गोट फार्म में आए हुए हैं और इसको अपना बिजनेस बनाया हुआ है। तो आप भी यदि गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं, इस तरह से अगर फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में कोई डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको पूरी गाइडलाइन दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही आप सर के चैनल में भी जा सकते हैं। द गोट फार्म इनका चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आप इनका चैनल को सब्सक्राइब कर गोट फार्मिंग में लगातार इन वीडियोस आते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे जो फार्मर्स देख रहे हैं उनको आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और जो नए युवा हैं जो गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर जो है वो सामने लेकर के आए। किसी चैनल का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ जो उन्होंने आया और हम जैसे लोगों का वीडियो आके कवर किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम यही कहेंगे कि हम जुड़ सकते हैं, और आप कवर कर जितना भी आपको जो फार्मिंग सेक्टर में जो भी नॉलेज चाहिए, आपको चाहिए, बकरी खरीदना होगा, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू।